इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज के 22 अक्टूबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं जिले की खास खबरों की ओर। खाचरोद में ही एक किसान की परेशानी से जुड़ी खबर भी आपको बताते हैं। इस तहसील के गांव संडावदा में किसान रतन नाथ और उसका परिवार पिछले 20 साल से खेती कर रहे हैं। इन्हें राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर जमीन आवंटित की गई है। पिछले दिनों गांव के कुछ दबंगों ने इस किसान की जमीन हत्या ली है। रतन नाथ ने विरोध किया तो उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस किसान ने दबंगों की शिकायत राजस्व के अधिकारियों और पुलिस थानों पर भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस किसान ने जमीन से कब्जा नहीं हटने की दशा में परिवार सहित आत्महत्या की चेतावनी दी है। ये औरत गई थी सर रिपोर्ट लिखाने। ये तो इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। अब आप गई थी वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने? गई थी मैं। हाँ, मुकला कर हाँ। तो क्या हुआ था बताओ आपके साथ? बैठा था क्या दिन भर हमको वहाँ पे। हाँ। और शाम को ट्रेन पे फिर थोड़ा सा लिखा उन्होंने ना, फिर एक बार तो डरा दिया मेरे को। अच्छा, हाँ। क्या नाम क्या आपका? कमलाबाई। कमलाबाई। ये जो भी जमीन का मामला है, इसकी लिखा पढ़ी आपके नाम से थी? जी हाँ सर। तो आपको प्रशासन ने जो आपने शिकायत की थी उसके ऊपर क्या भरोसा दिलाया गया था? प्रशासन ने दिलाया कि भाई हमारे को भरोसा वो सामने वाली पार्टी आएगी तारीखों पे, वो सर तारीखें करी नहीं उसने। अच्छा, आप तारीख नोटिस हम तो बिल्कुल जाते रहे सर, हर बार मैं जाती हूँ, वो पेश नहीं होते। वो पेश नहीं होते सर। और फिर भी मतलब आपके साथ में अन्याय किया जा रहा है? अन्याय किया जा रहा है सर हमारे साथ। अगर मान लो आपके साथ में न्याय नहीं होता जी, तो आप क्या करोगे? सर हमारा तो एक ही विचार है। अब मर तो यूं भी गए हैं, जितने 5-6 बच्चे 7 बच्चे हैं मेरे। अब हमने ये विचार करा कि यहीं पे या तो पेट्रोल डाल के चलेंगे या यहाँ पे पाइजन ला के जहर खा के हम तो यहीं सो जाएंगे सर। बस इससे अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकार, प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जनता की सुविधाओं के लिए धन तो खूब खर्च करने का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन क्या वाकई में जनता के लिए खर्च किए गए रुपयों का उपयोग जनता की सुविधाओं के लिए हो पाता है? आइए आपको तराना नगर में पेयजल सप्लाई के लिए ग्राम दुबली में बने इंटक वेल के कुछ सीन दिखाते हैं। 2007 में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनंदा राजेश डोडिया के कार्यकाल में इंटक वेल के लिए 2 जनरेटर सेट खरीदे गए थे। इन्हें खरीदने का उद्देश्य था कि बिजली प्रदाय बंद होने की स्थिति में भी पेयजल सप्लाई में कोई बाधा नहीं आए। पिछले 2 साल से जनरेटर लावारिस हालत में पड़े हैं। ये चालू भी हैं या बंद, किसी जिम्मेदार को नहीं मालूम। पिछले 2 साल से इन्हें चालू भी नहीं किया गया। इस बीच कई बार इनकी जरूरत भी महसूस की गई, लेकिन इन्हें चालू करने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किए। ये मतलब 2007-8 में आए थे जी, जब पहले लाइट नहीं मिलती थी जी, जिसके बाद अब लाइट फुल फाल मिल रही है जी। तो अब इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनको खुले में क्यों रखें? इनको पैकिंग वगैरह इनको करवाओ ना, फिर जब नए हैं ये चालू हालत में हैं तो। अभी अफसर के ऊपर है, अपन क्या कर सकते हैं। तो अधिकारी वर्ग ध्यान नहीं दे रहे इनके ऊपर क्या? महिदपुर पुलिस की टीम ने 23 अगस्त से हत्या के एक मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार किए गए अपराधी का नाम संजू उर्फ संजय पिता चंदू निवासी इंदिरा कॉलोनी है। संजू रतलाम में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ था। संजू और उसके 6 साथियों ने 23 अगस्त की शाम बबलू रंगरेज नामक मैरिज गार्डन संचालक की हत्या कर दी थी। इस मामले के 5 अपराधी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। शहर में 23/8/2020 को एक घटना हुई थी बबलू रंगरेज के साथ। रिजवान, बबलू, उसके भाई और संजीव परंदावे वगैरह ने मारपीट की थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु पश्चात 302 धारा बढ़ाई गई है। उसमें अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी गिरफ्तार था, उसे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा फरार घोषित कर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे हमारी टीम द्वारा आज उसे गिरफ्तार किया गया है। आज फिर हमारे एक पत्रकार साथी के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। उसके साथ फ़ोन पे धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई है। यदि पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा?
खाचरोद जनपद की ग्राम पंचायत बनवाड़ा में निर्माण संबंधी भ्रष्टाचार की जानकारी सार्वजनिक करने पर ग्राम पंचायत के सचिव दीपक गुज्जर ने खाचरोद के पत्रकार दशरथ सेन को मोबाइल फोन पर धमकाया। इस घटनाक्रम के बाद खाचरोद के पत्रकारों ने तहसीलदार सहित पुलिस को भी पंचायत सचिव की शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने दशरथ सेन की रिपोर्ट पर FIR भी दर्ज कर ली है। इस संबंध में मैंने जांच दल गठित किया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियम अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मैडम कितने दिन में ये जांच कंप्लीट हो जाएगी आपकी? 7 दिन का समय सीमा इसमें रखा है हमने। अच्छा। और 7 दिन में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? यहाँ से कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी वरिष्ठ कार्यालय। एक ज्ञापन दिया है कि समृद्ध सेन पत्रकार जो है उनके खिलाफ किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ये आवेदन पत्र हम जो है द्वारा उचित माध्यम थाना प्रभारी एवं जनपद CO को प्रेषित करेंगे। खाचरोद में नागदा रोड स्थित चरनोई की जमीन पर किए गए कब्जे के खिलाफ अब इलाके की महिलाएं भी लामबंद हो गई हैं। क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं ने तहसीलदार मधु नायक से मुलाकात कर अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। इन महिलाओं का तर्क है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों ने उनके घरों तक जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया है। इस मामले में तहसीलदार मधु नायक ने अभय न्यूज को बताया कि विवादास्पद जमीन पर निर्माण कार्य रोकने के लिए पत्र जारी किया गया है। जमीन के सीमांकन के लिए एक टीम भी गठित की गई है। तहसीलदार ने बताया कि संबंधित जमीन के 1959 से लेकर अब तक के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। इससे स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। नहीं, मामला मेरे संज्ञान में आया है। जहाँ निर्माण हो रहा है वो 487/2 राजस्व निरीक्षक द्वारा बताया, 487 सर्वे नंबर बताया राजस्व निरीक्षक द्वारा, और 487 नंबर निजी नंबर बताया है जी। और इनके द्वारा बताया गया कि रास्ता रोका जा रहा है। उसके संबंध में मैंने पत्र जारी किया है। जा रहा है मैडम, रोक दिए, घंटी खड़ी कर दी है और इधर पेड़ पत्र जारी किया है अभी मैंने पूरा। मतलब मैडम जब तक के इस मामले का पूरा निराकरण नहीं हो जाता तब तक निर्माण पे रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? अगर निजी भूमि पे है तो निर्माण पर रोक कैसे लगाएं? मैडम 487 के संबंध में अभी तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत करा है क्या? पत्र जारी किया है अभी मैंने आज जी। खाचरोद के उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य के नाम की नकली सील का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी किए जाने के मामले में अब लीपापोती शुरू हो गई है। निजी स्कूल सत्य सिद्धि के संचालक ने यह धोखाधड़ी की थी। उत्कृष्ट की प्राचार्य श्रीमती रीता गुप्ता ने थाने में इस मामले की शिकायत भी की थी, लेकिन अब खुद स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ही नहीं चाहते कि मामले की जाँच आगे बढ़े। मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सनत व्यास से जब इस मामले की बात की गई तो उनका जवाब कैसा था, आप खुद ही सुनिए। उसके लिए मैंने DO को, BO को, BRC को सूचना दे दी। अच्छा। और विभागीय कार्रवाई कुछ हुई है इसमें? तो बस अब आगे से भी कोई सूचना आएगी तो बता दो। लिखित रूप से दिया है मैम या मौखिक से? लिखित। जिले में अवैध शराब की धरपकड़ की मुहिम लगातार जारी है। तराना थाने में भी SI BL चौधरी ने खेड़ा लसुड़लिया से आग भट्टी की 5 लीटर शराब जब्त कर आरोपी ओमकार पिता देवीलाल मालविया उम्र 23 साल को गिरफ्तार किया है। तराना के सरकारी अस्पताल की लैब में मरीजों के रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन का स्तर जांचने की मशीन लगा दी गई है। इस मशीन के माध्यम से केवल 3 सेकंड में हीमोग्लोबिन की जांच हो जाती है। लैब टेक्नीशियन दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस मशीन के आरंभ हो जाने के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों सहित गर्भवती महिलाओं की जाँच में आसानी होगी। में बनी हुई मशीन है और ये मात्र 3 सेकंड के अंदर व्यक्ति का हीमोग्लोबिन बता देती है, रक्त की मात्रा बता देती है कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर। इससे हमको बहुत सारी फायदा। प्रधानमंत्री मातृत्व डे का कैंप होता है, उसमें आसानी से हीमोग्लोबिन मीटर जो होता है, मीटर से सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे पेशेंट भर्ती है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसका लेवल ऊपर नीचे है ना। एनालाइजर का मतलब होता है एनालिसिस करना, किसी चीज़ का अध्ययन करना, तो ये एनालिसिस है, एनालिसिस करता है, एनालाइजर है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी रिपोर्टें बहुत सही होती हैं और काम करने में बहुत आसान हो गया है।
नवरात्रि का त्योहार चल रहा हो और जिले में नव दुर्गा महोत्सव की बात न हो तो बात अधूरी ही लगती है। आइए अब आपको नागदा के दुर्गापुरा में आयोजित नवरात्रि महोत्सव की कुछ झलकियां दिखाते हैं। दुर्गापुरा में दुर्गा उत्सव के दौरान हर रोज शाम को 2851 दीप जलाकर मां दुर्गा का दरबार जगमग किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। आपकी कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं ठीक इसी समय। आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।